नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में एक जो योजना चल रही है ग्रीनफील्ड टाउनशिप, उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि 17 अगस्त को इसका डेडलाइन था, बट ये 1 वीक का एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो ये अभी 27 अगस्त तक चल रही है योजना। इसके लिए टीम ने एक समीक्षा रेडी की है, तो चलते हैं उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या ये अपना घर खरीदने का आपका सही विकल्प है या आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहिए। वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूपी स्टेट गवर्नमेंट का, क्या क्या वो योजना लेके यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज़ पे गौर करते हैं। जब देखेंगे हम कि 85,000 का करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है रीडेवलपमेंट के लिए, जो 2031 का मास्टर प्लान है गवर्नमेंट का, तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेवलप करता है कि ऐसी सिटीज़ में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड न्यूज़ अब देखेंगे, 225 लैक्स का एक अप्रूवल मिला था अभी जस्ट कुछ दिन पहले। तो इसमें पर्यटन संस्करण मंत्री जयवर सिंह जी ने ये अपडेट दिया था वहाँ पे। तीसरी न्यूज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जो न्यूज़ में है, आप कोई भी न्यूज़ उठा के गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। धार्मिक नगरी से बदलेगी आर्थिक तकदीर, यूपी का सबसे बड़ा निवेश अयोध्या में। तो ये कुछ ना कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमको कहीं ना कहीं एक और इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हमको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अयोध्या जैसी सिटी में। तो चलते हैं एक और अंडरस्टैंड करते हैं टेबलर फॉर्मेट में। जब से राम मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप, जनवरी टू मार्च के बीच में जो रिकॉर्ड आया है, उसमें 20 करोड़, 20 करोड़ आपके श्रद्धालु वहाँ पे विजिट किए हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था अयोध्या का बुकलेट का, उसमें मैंने कवर किया था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वेटिकन सिटी पहले नंबर 1 पे था, बट अभी वेटिकन सिटी के बाद में अयोध्या में सबसे ज़्यादा विजिटिंग हो रही है श्रद्धालुओं की। तो अगर श्रद्धालुओं की विजिटिंग हो रही है तो कहीं ना कुछ बिजनेस वहाँ पे रीडेवलपमेंट होंगे, राइट। आपका टूरिज्म बढ़ेगा, आपका रिटेल बढ़ेगा, आपका आपका ट्रैवल बढ़ेगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे एक पॉइंटर्स क्रिएट करती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच सकते हैं, या अगर आप रिटायरमेंट प्लान की सोच रहे हैं तो एक ऐसी सिटी बहुत ही अच्छी रहेगी उन कैटेगरीज के लोगों के लिए जिनका रिटायरमेंट प्लान नेक्स्ट विद इन 4 इयर्स और 5 इयर्स में आने वाला है, और आप एक अच्छी सिटी सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आप अपना लाइफ बिता सकें अच्छे एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे अब 85,000 करोड़ का जो पुनर्विकास बजट है, यूपी सरकार ने अयोध्या को पर्यटन एंड आर्थिक हब बनाने के लिए 85,000 करोड़ का मास्टर प्लान रेडी किया है, जो 2031 में रेडी होगा। एक जो होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम बोलूँ तो मैरियट देखेंगे, मैरियट हो गया आपका, आईएससीएल हो गया, लीला हो गए। तो ऐसे ब्रांड कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं वहाँ पे, जो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ 450 करोड़ के ऊपर के होगा। रोजगार बोलूँगा तो अगर पर्यटक बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कवर किया था, तो आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, आपका होटल टूरिज्म बढ़ेगा, आपका रिटेल बढ़ेगा, बैंकिंग बढ़ेगी, राइट। तो ये जो ऑक्यूपेशंस हैं, ये जो रोजगार्स हैं, ये वहाँ पे अगर बढ़ते हैं तो आपका भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अच्छा पॉइंटर रहेगा। 2x टू 2.45x ये बहुत ही मिनिमम में लेके चल रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा ही लेके चलिए आप, क्योंकि अभी जो लैंड प्राइस लास्ट 2 to 3 इयर्स में हाइक हुए हैं, वो ऑलमोस्ट 500 to 600 हाइक हुआ है। प्लॉट्स का रेट अगर मैं बोलूँ, जो प्लॉट पहले 2 लाख का था, अभी के डेट में वो 12 लाख या 15 लाख का है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें पूंजी निवेश अगर आप करते हैं अयोध्या में, तो एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन यूपी, मैं नोएडा की बात छोड़ दूँ क्योंकि वो एनसीआर में आता है, और लखनऊ की बात छोड़ दूँ क्योंकि लखनऊ में ऑलरेडी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है। तो ये ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको दोगुना से रिटर्न संभव मिल सकता है। एक जो सरयू नदी और जो राम जन्मभूमि है, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं विद इन 4 to 5 इयर्स, आपका आपका ऐसे सिटीज़ में रहना है जहाँ आपको एक धार्मिक इन्वायरमेंट मिले, तो आप जैसे मथुरा रह सकते हैं, वृंदावन रह सकते हैं, ऐसे ही आप अयोध्या में भी आप प्लान कर सकते हैं। और ये जो योजना है, ये सांस्कृतिक केंद्रों से मात्र आई कैन से 2 to 5 किलोमीटर की दूरी पे ही है। ओके, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आप फोकस कर सकते हैं। अगर इन पॉइंटर्स में आप एग्री होते हैं तब जाके आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। अभी चलते हैं प्राइसिंग का अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक जो आपका वन टाइम कॉस्ट होता है,
अगर आप वन टाइम कॉस्ट की तरफ इंटरेस्टेड हैं, आपको ईएमआई नहीं लेना है, तो आप ऐसे इसको टेबल फॉर्मेट में समझ सकते हैं। नंबर कैन बी चेंज, कभी कभी नंबर चेंज हो जाते हैं। तो ये फाइनल नंबर तभी होगा जब आपका एलोकेशन होगा प्लॉट का लॉटरी के बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको पीएलसी ही देना पड़े, क्योंकि पीएलसी तभी देना पड़ता है जब आपका प्लॉट या तो ग्रीन एरिया में आएगा, या तो आपका पार्क फेसिंग रहेगा, या तो आपको कॉर्नर रहेगा, उस केसेस में आपको पीएलसी रहेगा। अदरवाइज अगर आप बुकलेट में रिफर करेंगे तो टू कैटेगरीज ऑलरेडी एडीए ने डिफाइन किया हुआ है, आपका अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट का उन्होंने अलग कॉस्ट रखा हुआ है, और कॉर्नर का अलग कॉस्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक नंबर के लिए हमने 10% वैल्यू लिया हुआ है, बट इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं हम बुकलेट के हिसाब से। ओके, फ्री होल्ड चार्जेस जो है वो 12% का है। तो अनुमानित बोल सकते हैं कि आपका जो 100 वर्ग मीटर है उसका जो कॉस्ट जाएगा वो आपका 51 के आसपास जाएगा। ओके, तो 50 लाख का बजट लेके चलिए। ऐसे ही 150 स्क्वायर मीटर में आपका 77 जाएगा, 200 स्क्वायर मीटर में आपका 102 जाएगा। तो ये एक वन टाइम कॉस्ट है। अगर आप वन टाइम का प्लान कर रहे हैं तो आपको ईएमआई का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट 7 to 8 लाख जाता है, कभी कभी 15 लाख भी चला जाता है, अकॉर्डिंग टू यू टेनओवर, कि आप अपना टेनओवर क्या सेलेक्ट करते हैं। तो वो पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 15 ईयर्स का इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग यहाँ पे ज़्यादा है। 50 लाख का प्लॉट है, 50 लाख के प्लॉट में अगर आप 50% का अमाउंट लोन पे लेते हैं, बाकी का 50% आप डाउन पेमेंट करते हैं, मैनेज कर लेते हैं कैश में, तो जो लोन अमाउंट 25 लाख है, अगर मैं 100 स्क्वायर मीटर की बात करूं, तो उस पे आपका लोन अमाउंट कितना हुआ, 25 लाख हुआ 51 लाख में। तो 25 लाख की जो ईएमआई बनेगी तो 24,000 बनेगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी अंडरस्टैंड करती हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, उस सैलरी में आप कितना ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा ईएमआई कभी भी आपकी सैलरी का 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। एटलीस्ट आपका 70% अमाउंट तब भी बचा होना चाहिए आपके पास, 30% ही आपका लोन ईएमआई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप 50% का लोन लेते हैं 25 लाख 15 साल के लिए, और आप कोई भी प्री पेमेंट प्लान नहीं करते हैं, प्री पेमेंट की बात करूंगा, प्री क्लोजर की बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, तो आपको और मोर क्लियरिटी होगा कि कैसे आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगाते हैं। आपने 50% का लोन लिया, 15 साल का टेन्योर सेलेक्ट किया, और 8% का हमने बेसिक लोन इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे अगर किसी भी बैंक से बात करेंगे तो 7.5% से आपका 9.5-10% तक जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी बैंक सबसे ज़्यादा सही है। जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, आपका गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, आपका एचडीएफसी हो गया, प्राइवेट बैंक में आईसीसी हो गया, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप 15 साल का सिलेक्ट करते हैं तो आपको 18 लाख का लोन देना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका, 70 लाख हुआ। सबसे लास्ट में देखिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, 70 लैक्स का हुआ अगर आप 15 साल का लेके जाते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर मैं मुझे 10 साल का करना है, मुझे 5 साल का करना है, तो आप नंबर चेंज कर लीजिए अपने फाइनेंशियल बजट, अपने गोल के हिसाब से अपना नंबर चेंज कर लीजिए कि आपको 50% का लोन लेना है, कि आपको 30% का ही लोन लेना है, 70% आप मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें आपका नंबर और बचेगा, राइट। आप 15 ईयर्स के टेनवर को आप 5 ईयर्स भी कर सकते हो, अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो मोर देन 50,000। तो आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर का डिबेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप 15 साल का साइकिल लेते हैं, आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे जाके इसको कैलकुलेट कर लीजिए 10 ईयर्स के लिए भी और 5 ईयर्स के लिए भी। ओके, तो हमने एक नंबर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही अगर आप 150 स्क्वायर मीटर पे बात करेंगे तो 1 सीआर हो रहा है, 200 पे बात करेंगे तो 1.4 सीआर हो रहा है, जिसपे आपको ऑलमोस्ट मैं बोलूँ 27 लैक्स 150 स्क्वायर मीटर में देना पड़ रहा है, और 200 स्क्वायर मीटर में आपको 37 लैक्स का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ये कम अमाउंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है जो आप बैंक को दे रहे हो एज ए इंटरेस्ट। ओके, अब अंडरस्टैंड करते हैं एक प्री पेमेंट का ऑप्शन। प्री पेमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। मान के चलिए कि आपकी ईएमआई अभी 24,000 रुपये की चल रही है, ओके, और आपकी सैलरी 40,000 या 50,000 है। 50,000 में मान के चलिए कि आपका जो सैलरी है उस पर आपको अप्रिसिएशन मिल गया साल साल में,
ओके, अप्रिसिएशन नहीं मिला तो मान के चलिए कि आपका जॉब चेंज हो गया, आप 50 से आप 75,000 पे चले गए, तो आप अगर साल में 2 से 3 लाख बचाते हैं, सेविंग करते हैं, और वो सेविंग आप एज ए प्री पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर देते हैं बैंक को, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेव हो जाता है। ये आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताएगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे जाके बात करनी है और वहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं, क्या नियम है, क्या बैंक आपको फर्स्ट ईयर से अलाउ करेगा कि बैंक आपको नेक्स्ट सेकेंड ईयर से अलाउ करेगा। कुछ कंडीशंस में बैंक क्या करता है, फर्स्ट ईयर में आपको अलाउ नहीं करता है प्री पेमेंट, वो बोलता है कि सर आप 1 साल के बाद कर सकते हैं प्री पेमेंट। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, और आप जितना भी अमाउंट सेव करेंगे, अगर आप साल में वो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर ईएमआई को चलने दीजिए और उसको स्टॉप नहीं करना है। आप प्री पेमेंट में 2 लाख का ऑप्शन या 3 लाख का ऑप्शन, जो भी आपको बोनस मिलता है, या आपको अपनी खेती से कुछ मिल जाता है, या फिर आपको आपकी सैलरी हाइक हो जाती है, आपकी जॉब चेंज हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है, तो आप वो उनको सेव करके आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे लास्ट में जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये 60 लाख, 62 लैक्स, 94 लैक्स, 1.25 CR, राइट। अभी मैं आपको फिर से बैक लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए 70 लैक्स, 15 ईयर्स का टेन्योर, 50% लोन पे, स्टैंडर्ड फार्मूला, आपका 70 लैक्स जा रहा है। बट यही चीज़ अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे 62 पे लेके आएंगे, तो आपका 8 लाख बच गया, राइट। यहाँ पे आपका 1 CR था, यहाँ पे आपका 6 लाख बच गया, यहाँ पे आपका 1.4 था, यहाँ पे आपका 1.25, 15 लाख बच गए। तो ये अमाउंट आप और बचा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, विद 2 years प्रीपे टेनवर ड्रॉप्स बाई 5 years, आपका टेनवर जो भी है वो भी देखिए, 15 साल का टेनवर आपका 9.5 years में कवर हो गया, यहाँ पे 15 साल का 10 साल में, यहाँ का 15 साल का 10.5 में, राइट। और सेविंग भी आपका 7 से 15 लाख के बीच में हो रहा है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में, और ये बैंक आपको कभी बताता नहीं है क्योंकि उनको तो लॉस हो रहा है, राइट। तो आप प्लीज़ ये अंडरस्टैंड लेके चलिए, प्री पेमेंट का ऑप्शन हमेशा अच्छा होता है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने लोन लिया था 10 years का, और मैंने उसको सेव किया ऑलमोस्ट 7 years का, तो मैंने 3 साल में क्लोज किया। तो आप प्लीज़ इसको लेके चलिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्री पेमेंट सेविंग जो समरी है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर आइडिया दिया हुआ है। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, आपका जो ओरिजिनल देखिए यहाँ पे, आपका जो ओरिजिनल 15 ईयर्स था वो रिड्यूस होके 10 नंबर प्री पेमेंट में हो जाता है। इंटरेस्ट फार्मूला जो हमने सेव किया है, इंटरेस्ट विदाउट प्रीपे और माइनस इंटरेस्ट विद प्रीपे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 100 स्क्वायर मीटर पे आपका 5.5 ईयर्स हुआ 7 लैक्स का, 150 का आपका 5 ईयर्स हुआ 10 लैक्स का, 200 में 4.5 ईयर्स रिडक्शन हुआ 14 लाख का सेव हुआ आपका अमाउंट। ये आप और भी बचा सकते हैं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा सेव करके वहाँ पे पे कर देते हैं। ओके, अभी चलते हैं फाइनल रिकमेंडेशन क्या है हमारा। LIG की श्रेणी में जो आते हैं, जो जो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनकी सैलरी 40,000 to 65,000 है, यूपी जैसी सिटी में, यूपी जैसे स्टेट में, और आपको अयोध्या में प्लानिंग करना है, तो आप यहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है आप उस पर जा सकते हैं। आप अगर ऑप्शंस वन टाइम चूज करते हैं तो बेटर है, अगर वन टाइम नहीं है तो आप भुगतान विकल्प में आप किस्तों में भी जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बोला, प्री पेमेंट आपको ज़रूर सिलेक्ट करना है, बैंक से बात करनी है कि प्री पेमेंट हम कब कर सकते हैं, पहले साल से कर सकते हैं या फिर सेकेंड ईयर से कर सकते हैं, और कोई कंडीशंस तो नहीं है, तो ये आप बैंक से कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे निवेश का जो लाभ है, एक तो आपका जो संपत्ति है वो सुरक्षित है क्योंकि आपका गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लान है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान है, तो आपको कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं है कि आपका पैसा फंसेगा। ओके ओके, तो ये एक आपका ये हो गया। दूसरा, भविष्य में अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसी सिटी जहाँ पे 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हो रहा है मास्टर प्लान रीडेवलपमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं ये compete करेगा बहुत ही अच्छी ट्रेडिशनल्स वे में बोलूँ, धार्मिक सिटीज़ में और एक आर्थिक हब बनाने में। तो आप वहाँ पे निर्माण का भी सोच सकते हैं, बट अभी मैं बोलूँगा तो 5 साल वेट कर लीजिए क्योंकि 5 साल वैसे भी
आपको प्लॉट हैंड ओवर होगा, राइट, 2030 में हैंड ओवर हो रहा है। तो 5 साल में आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि आपको निर्माण करना है कि आपको रीसेल करना है, राइट। तो आपको रीसेल तो आपको 2x मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ एक्सपीरियंस से। जो भी सर्वे हो रहा है और जो भी अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको 2x अमाउंट तो कहीं नहीं गया 100 स्क्वायर मीटर में। अगर आपका 50 का पड़ रहा है तो आपका 90, 80-90 के बीच में जरूर जाएगा। ओके। और एक सलाह और है कि आपका जो भी अवधि है वो लंबी अवधि चुने आप, बट प्री पेमेंट्स चुनेंगे तो बेटर रहेगा। और अगर आपका वन टाइम है तो वन टाइम पेमेंट में आईडीए आपको 5% का डिस्काउंट भी दे रही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आप कंफर्म कर सकते हैं उनसे। अभी चलते हैं मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के कैटेगरीज के लिए। आप लोग इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान सोच सकते हो, एज ए रेंटल इनकम के लिए भी सोच सकते हो, और रीसेल के लिए भी सोच सकते हो। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिन पे मैं बोलूँगा अगर एमआईजी वालों की सैलरी 60,000 टू 85,000 के बीच में है तो आप प्लान कर सकते हो 150 वाला स्क्वायर मीटर। और 85,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आप 200 स्क्वायर मीटर का भी प्लान कर सकते हो। ओके। भुगतान विकल्प जो है एमआईजी के लिए एक मुफ्त या फिर किस्त में जा सकते हैं, बट एचआईजी बोलूँगा क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका 40 लाख जा रहा है, राइट। अगर आप 15 साल का चूज करते हो, आप नंबर कम ज़्यादा कर लीजिए, बट मैं सजेस्ट करता हूँ अगर 200 में आपका इंटरेस्ट है, आप ऑलरेडी एचआईजी कैटेगरी में आते हैं, हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, आपके पास ऑलरेडी कई सारे पैरेलल इनकम सोर्स हैं, जो जैसे कि रेंटल हो गया या आपका कोई साइड बिजनेस हो गया, तो आप वन टाइम पे ही जाइए, बेटर रहेगा। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको ज़्यादा सेविंग होगा। और आप जब इसको रीसेल करेंगे या इन्वेस्टमेंट प्लान में आगे सोचेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा वहाँ पे। और निवेश लाभ क्या है यहाँ पे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेंटल एंड निर्माण है एमआईजी के लिए, और एचआईजी के लिए हाई एसेट वैल्यू आपका हो सकता है विद इन 5 to 8 ईयर्स में। तो दोस्तों यही था। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ कमेंट है, तो प्लीज़ करिए। हम लोग ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी लेके आते हैं, एनालिसिस करते हैं, पहले काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर जाके हम वीडियोस लेके आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम लोग ऐसे ही और भी न्यूज़ लाते रहेंगे। और किसी को किसी और योजना के बारे में पता करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम वो भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।